ये तो इन अस्त्रों से अपने सहायक असुर सैनिक प्रकट कर रहा है। हमारे अस्त्र इसके सैनिक बन गए। अब हम क्या करेंगे? ये शिलाएं और शिलाखंड ये ऊपर की ओर क्यों जा रहे हैं? इसका क्या करेंगे ये सैनिक? असाधारण है इसकी शक्ति, जिससे इसने अपने लिए सेना का निर्माण कर लिया और उसको अस्त्र भी दे दिए। असुर गुरु, मेरी सेना प्रस्तुत है। अब आपकी अनुमति हो तो मैं आरंभ करूं। नष्ट कर दो इन असुरों को, नष्ट कर दो इन असुरों को। मैं क्या करूं अब? कैसे करूं इस दुष्ट का सामना? मैं तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दूंगा। कैसी स्पर्धा है ये भैया? सिंहासन के लिए ये असुर अपने ही समुदाय के रक्तपात से भी नहीं हिचकते। इसीलिए तो यहीं इनका अंत करना चाहता था मैं, किंतु मर्यादा से बंधा हूं इसीलिए विवश हूं मैं। अब उचित है। मेरे सैनिकों के सिवाय कोई शेष नहीं है। गुरु शुक्राचार्य, मैंने कहा था ना, ये स्पर्धा व्यर्थ है। कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे, कोई पराजित नहीं कर सकता मुझे। सर्वशक्तिशाली धूम्रलोचन की जय! सर्वशक्तिशाली धूम्रलोचन की जय! ये तो वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली है भैया। अपनी सेना स्वयं उत्पन्न कर लेता है ये, वो भी निर्जीव शिलाखंडों और अस्त्रों से। अब इस मुकुट पर मेरा अधिकार होगा। ये कैसी गड़गड़ाहट है? और कुछ नहीं, मात्र मेघ है आकाश में, तो मेरे रुकने का कोई औचित्य नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं। क्या ये कोई अन्य शक्तिशाली असुर है जिसने इस धूम्रलोचन को भी रोक दिया? किसने उत्पन्न की ये विद्युत रेखा? किसका दुस्साहस है ये? कौन उत्पन्न कर रहा है ये मेघ और विद्युत?
भैया, इन दोनों असुरों को तो मेघों और बवंडरों के देवता देवराज इंद्र की सेना में होना चाहिए था। कौन है ये दोनों जो मुझे धूम्रलोचन को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हैं? प्रणाम असुर गुरु शुक्राचार्य। मैं हूँ चंड। और असुर गुरु, मेरा भी परिचय प्राप्त कीजिए। मैं हूँ मुंड। चंड और मुंड, अद्भुत है इन दोनों की शक्ति। जो भी हो तुम दोनों, अपनी विद्युत के साथ चले जाओ यहाँ से। यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है। हमने तो सुना था यहाँ असुरों के महानायक के चुनाव की स्पर्धा हो रही है। फिर तो हम उचित स्थान पर हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमारा ही कार्य है। तुम्हारी दृष्टि और बुद्धि दोनों ही भ्रष्ट हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? सभी असुरों का संहार कर चुका हूँ मैं, और यहाँ सिंहासन तक पहुँचने वाली सीढ़ियों तक आकर खड़ा हूँ। इसलिए मैं ही हूँ नवीन असुर महानायक। चले जाओ यहाँ से। धूम्रलोचन, अन्य असुरों का संहार करने मात्र से तुम इस स्पर्धा में विजयी नहीं हुए। मत भूलो, इस सिंहासन तक पहुंचकर इस मुकुट को अपने शीश पर धारण करने के पश्चात ही तुम विजयी होगे। नवीन असुर महानायक घोषित होगे। ये क्या असुर गुरु शुक्राचार्य, थोड़ी सी योग्यता परख कर स्पर्धा में प्रवेश देना चाहिए था। ऐसे ही किसी भी तुच्छासुर को कैसे अवसर प्रदान कर देते हैं आप? बातों के ही धनी हो या कोई और योग्यता है तुम दोनों में? विद्युत प्रदर्शन के बल पर कोई महानायक नहीं बन जाता मूर्ख। कदाचित अब हमें अपनी शक्ति का परिचय इस मूर्ख को देना ही चाहिए।